हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल AVM UBSC नर्सिंग। आज हम क्लास 12th का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर के MCQ करने वाले हैं। एक वीडियो पहले ही करा चुके हैं, जिसने वीडियो नहीं देखा वो वीडियो देख ले। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। फिर क्वेश्चंस करते हैं। कर दिया? चलिए क्वेश्चन करते हैं। टाइप ऑफ कैंसर आर, कैंसर के टाइप पूछे गए हैं। बताइए कैंसर के टाइप कौन कौन से हैं? सार्कोमा, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा या ऑल ऑफ दीज? सार्कोमा ये तो टिश्यू का कैंसर है, टिश्यू में होने वाला कैंसर सार्कोमा। ल्यूकेमिया इसे ब्लड कैंसर बोलते हैं। ल्यूकेमिया ये ब्लड कैंसर है, WBC की संख्या को बढ़ा देता है। लिम्फोमा ये लिम्फेटिक वेसल्स में होने वाला कैंसर है। लिम्फेटिक वेसल्स में होने वाला कैंसर है। तो ये तीन ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों ऑप्शन कैंसर के ही टाइप हैं, तो इसका डी आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एलिफेंटिएसिस इज काउज्ड बाय ए मेंबर ऑफ, चार ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए किसका मेंबर है जो एलिफेंटिएसिस काउज्ड करता है? एलिफेंटिएसिस होता है बुचेरेरिया मेलाई, बुचेरिया मेलाई, बुचेरेरिया मेलाई एंड बुचेरेरिया ब्रोंकोप्टाई एंड बुचेरिया ब्रोंकोप्टाई एंड बुचेरेरिया ब्रोंकोप्टाई। चलिए बताइए। एनिलिडा, एनिलिडा के मेंबर हैं प्लेटिहेल्मिन्थेस, ऑर्थोपोडा या एस्केल्मिन्थेस? एलिफेंटिएसिस को काउज करने वाले ये होते हैं एस्केल्मिन्थेस के मेंबर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉर्फिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओपियोइड्स, ओपियोइड्स जिसका बॉटनिकल नेम है पेपेवर सोमनीफेरम। ओपियोइड्स एक प्लांट है, पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम जिसके जिसके फ्रूट्स से एक लेटेक्स निकलता है जिससे मॉर्फिन बनती है। तो मॉर्फिन के बारे में पूछा है, ये किससे? लेटेक्स, एल्केलॉइड, रेसिन या टैनिन? ये होता है लेटेक्स से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी? बताइए ब्लड सर्कुलेशन, ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने की? विलियम हार्वियर, रॉबर्ट हुक, कार्ल लैंडस्टीनर या रॉबर्ट ब्राउन? रॉबर्ट हुक ने तो सेल की डिस्कवरी की। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया एंड रॉबर्ट ब्राउन ने सेल में न्यूक्लियस की खोज की। इसका आंसर होगा ए, विलियम हार्वियर ने ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की। इंटेस्टिनल परफोरेशन इज द कैरेक्टर सिम्टम्स ऑफ विच डिसीज? चार ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए इंटेस्टिनल परफोरेशन इनमें से किससे होने वाली डिसीज़ है, किसके ये सिम्टम्स हैं? ट्यूबरक्लोसिस, टिटनस, टाइफाइड, कोलेरा? बताइए। देखिए टाइफाइड को इंटेस्टिनल फीवर बोलते हैं, टाइफाइड को इंटेस्टिनल फीवर बोलते हैं। तो ये टाइफाइड के सिम्टम्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एन एंटीबॉडी? बताइए। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एंटीबॉडी का फंक्शन कौन सा नहीं है? लाइसिस, न्यूट्रलाइजेशन, एसिमिलेशन या प्रेसिपिटेशन? इसका आंसर होगा एसिमिलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बी सेल मैच्योरिन वेयर एज टी सेल मैच्योरिन? बताइए। पूछा गया है बी सेल का मैच्योरेशन कहाँ होता है एंड टी सेल का मैच्योरेशन कहाँ होता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। थाइमस, बोन मैरो, थाइमस स्प्लीन, बोन मैरो थाइमस, स्प्लीन थाइमस? इसका आंसर सी सही होगा। बी सेल का बोन मैरो में मैच्योरेशन होता है, बी सेल का बोन मैरो में, एंड टी सेल का थाइमस में मैच्योरेशन होता है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, बी सेल का बोन मैरो का बी, बी सेल का मैच्योरेशन होता है बोन मैरो का बी, टी सेल का मैच्योरेशन होता है थाइमस का टी। याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फैटल नॉन इन्फेक्टियस डिसीज? बताइए मोस्ट फैटल नॉन इन्फेक्टियस डिसीज। एड्स, कैंसर, डायबिटीज़, ओबेसिटी? ओबेसिटी मतलब मोटापा होता है, ओबेसिटी मतलब मोटापा होता है। वैसे मोटापा तो नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़ में है,
बट मोस्ट फैटल नहीं है। इसमें मोस्ट फैटल नॉन इन्फेक्टियस डिसीज़ पूछा गया है। ये वायरस से होने वाला है HIV वायरस से, एड्स, ये तो इन्फेक्टियस डिसीज़ है। इसका आंसर होगा कैंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोलॉजिकल एजेंट दैट काउजेज डिजीज़। बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक जो बायोलॉजिकल एजेंट नहीं है जो डिजीज़ काउज करता है। माइकोप्लाज्मा, ये तो बायोलॉजिकल एजेंट है। वायरस, ये भी बायोलॉजिकल एजेंट है। फंजाई, ये भी बायोलॉजिकल एजेंट है। लेकिन रेडिएशन ये बायोलॉजिकल एजेंट नहीं है जो बीमारी काउज करता है। तो इसका सी आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओपियोइड्स बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट इन दी। बताइए, जो लोग ओपियोइड्स का सेवन करते हैं उनके रिसेप्टर कहाँ होते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ओनली, वन सेल, या फिर नॉन ऑफ द एबव। बताइए, देखिए जो लोग ज़्यादा ओपियोइड्स का सेवन करते हैं, ओपियोइड्स मतलब नशीले पदार्थ होते हैं, मॉर्फिन वगैरह, मॉर्फिन, हेरोइन, स्मैक का जो ज़्यादा सेवन करते हैं उनके रिसेप्टर होते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ प्लाज्मोडियम बाइवैक्स डिजीज़ काउज्ड बाई। जो प्लाज्मोडियम बाइवैक्स है ये कौन सी डिजीज़ काउज करता है। मलेरिया, चिकन पॉक्स, निमोनिया, डेंगू। इसका आंसर होगा मलेरिया। प्लाज्मोडियम 4 प्रकार के होते हैं। प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम एंड प्लाज्मोडियम मलेरियाई। ये 4 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मैक इज, बताइए स्मैक क्या है। केमिकल फॉर्मेलिन, स्वीट टू टेस्ट, obtained बाई एसिटिलाइज। चलिए बताइए स्मैक ओपियोइड्स स्मैक का दूसरा नाम है हेरोइन। स्मैक का दूसरा नाम तो हेरोइन है जो ओपियोइड्स मतलब कि पेपेवर सोमनीफेरम, ओपियोइड्स पेपेवर सोमनीफेरम के फ्रूट से, पेपेवर सोमनीफेरम के फ्रूट से एक मॉर्फिन निकलता है। फ्रूट के लेटेक्स से, फ्रूट से एक लेटेक्स निकलता है जिससे मॉर्फिन बनाई जाती है। फिर मॉर्फिन के एसिटिलेशन से, एसिटिलीकरण से स्मैक बनाई जाती है। तो इसमें इसका सी आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्गेनिटल डिजीज़। बताइए, जन्मजात डिजीज़ इनमें से कौन सी है। क्वासिस्कोर, सिकल सेल एनीमिया, गोइटर या मलेरिया। ये तो बाद में होते हैं, गोइटर, मलेरिया, क्वासिस्कोर, ये होते हैं सिकल सेल एनीमिया। ये जन्मजात डिजीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन। ये तो वही क्वेश्चन आ गया। चलिए इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। ये दोबारा वाला वही क्वेश्चन है, करा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AMI। AMI का फुल फॉर्म बताइए। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीजन मीडिएटेड इम्यूनिटी, ऑटोमेटेड मीडिएटेड इम्यूनिटी, या फिर एक्वायर्ड मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसका आंसर है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। बताइए, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी किससे मिलती है। ये मिलती है बी लिम्फोसाइट से, से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। PMNL का मतलब बताइए क्या है। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस ल्यूकोसाइट्स, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, पॉलीमोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, या पैरामोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। इसका आंसर है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट हेल्थ। बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हेल्थ को अफेक्ट कौन नहीं करता है। जेनेटिक डिसऑर्डर, ये तो हेल्थ को अफेक्ट करता है। इन्फेक्शंस, ये भी हेल्थ को अफेक्ट करता है।
लाइफ स्टाइल मतलब अगर लाइफ स्टाइल भी हेल्थ को अफेक्टेड करता है, क्योंकि अगर आप रात को देर में सोएंगे, सुबह देर उठेंगे, तो ये लाइफ स्टाइल को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। इसका आंसर होगा हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस ये हेल्थ को इफेक्ट नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनाटॉमिकल बैरियर? बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एनाटॉमिकल बैरियर कौन सा नहीं है? स्किन, ऑयल एंड स्वेट, नॉस्ट्रल हेयर, म्यूकस एंड सीलिया, या ऑल ऑफ द एबव? इसका आंसर है स्किन, ऑयल एंड स्वेट। ये एनाटॉमिकल बैरियर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पैथोजन काउज निमोनिया डिजीज़? बताइए, निमोनिया डिजीज़ का पैथोजन्स पूछा गया है, इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए निमोनिया डिजीज़ का इनमें से पैथोजन कौन सा है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, साल्मोनेला टाइफी, या मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंस? बताइए, ये साल्मोनेला टाइफी, ये तो टाइफाइड का पैथोजन है। साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड का पैथोजन है। इसका आंसर होगा ए, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ये निमोनिया का पैथोजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ एन एंटीबॉडी? बताइए, एंटीबॉडी का फंक्शन कौन सा नहीं है? लाइसिस, न्यूट्रलाइजेशन, एसिमिलेशन, या प्रेसिपिटेशन? इसका आंसर होगा सी, एसिमिलेशन। शायद ये क्वेश्चन करवा चुके हैं पीछे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काली खांसी इज द कॉमन नेम ऑफ विच डिसीज? बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से काली खांसी किसका कॉमन नेम है? टिटनस का, वूफिंग कफ, या लीशमानिया, या टाइफाइड? ये होता है वूफिंग कफ। काली खांसी वूफिंग कफ का कॉमन नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू कंफर्म टाइफाइड फीवर? अगर किसी को टाइफाइड फीवर हुआ है तो बताइए कौन सा टेस्ट करेंगे जिससे कंफर्म हो जाए कि हाँ इसे टाइफाइड फीवर ही है? विडाल टेस्ट, एलिजा टेस्ट, बायोप्सी, या फिर नॉन ऑफ द एबव? देखिए, टाइफाइड को डायग्नोस करने के लिए विडाल टेस्ट करते हैं, विडाल टेस्ट, एलिजा टेस्ट। ये तो एड्स को डायग्नोस करने के लिए करते हैं। बायोप्सी ये कैंसर को डायग्नोस करने के लिए बायोप्सी टेस्ट किया जाता है। इसका आंसर सही होगा। टाइफाइड फीवर को टेस्ट करने के लिए विडाल टेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट निमोनिया? बताइए, निमोनिया को रोकने के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? निमोनिया के लिए कौन सी वैक्सीन है? बताइए, साल्क वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन, या न्यूमोकोकल वैक्सीन, या TAB वैक्सीन? इसका आंसर होगा न्यूमोकोकल वैक्सीन, सी। निमोनिया में न्यूमोकोकल वैक्सीन दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वाज निकनेम एज टाइफाइड मैरी? टाइफाइड मैरी का निकनेम बताइए। देखिए, ये एक कहानी है जो NCERT में ही दी गई है। एक लेडी है जो खाना बनाती है ग्रामीण में, जैसे कि गांव में जो स्कूल्स होते हैं उनमें खाना बनाती है। तो वो खाना वहाँ के लोगों ने खाया, तो एक जो लेडीज़ बीमार थी उसे टाइफाइड था, वहाँ के लोगों ने भी वो खाना खाया। तो धीरे धीरे वो पूरा गांव बीमार हो गया। तो उसी के नाम से टाइफाइड मैरी, ये उसका निकनेम रख दिया गया। बताइए उस महिला का क्या नाम था? मैरी मेलन, क्वीन मैरी, मेरिडिथ मैरी, या फिर मैरी यंग? उसका नाम था मैरी मेलन। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिप्थीरिया कॉमनली अफेक्ट विथ विच एज ग्रुप? बताइए, जो डिप्थीरिया डिसीज़ है ये किस एज ग्रुप को इफ़ेक्ट करती है? एबव 10 ईयर्स, बिलो 5 ईयर्स, एडल्ट्स, या फिर एबव 60 ईयर्स? ये इफ़ेक्ट करती है बिलो 5 ईयर्स। 5 साल से भी छोटे बच्चों को डिप्थीरिया डिजीज़ अफेक्ट करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो क्वेश्चन ख़त्म। चलिए, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल AVMU BSc नर्सिंग। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट करो कैसी वीडियो लगी है, कमेंट करना कौन से टॉपिक पर इस बार वीडियो चाहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।